गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है एंड फ्यूचर आप लोगों के बीच में क्या होगा, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग जो है वो आज मैं करने जा रही हूँ इस समय पर। सो पास्ट की कार्ड सबसे पहले लेंगे। मैं अलग अलग कार्ड लेने जा रही हूँ। ऑल साइन के लिए है। इसमें मैं राशि नहीं बताऊंगी, मैंने पहले ही बता दिया है कि ऑल साइन एनर्जीज़ है ये। तो आप कोई भी लोग देख सकते हैं, आपका कोई भी, देखिए आपकी कोई भी राशि से आप देखते हो, आप नेम से देखते हो, नेम से भी देख सकते हो, मतलब आप इस रीडिंग को, और अपना मून साइन, और आपका अगर वीनस साइन से देखते हो, आप सन साइन से देखते हो, बहुत से लोग होते हैं सन साइन से देखते हैं। तो सन साइन, मून साइन, वीनस साइन एंड नाम किसी से भी देख सकते हो। सो नो इशू, इस चीज़ के लिए कोई इशू नहीं है। और सभी के लिए प्रॉपर रीडिंग कर रही हूँ मैं, मतलब आज की जो रीडिंग है वो इम्पोर्टेंट होने वाली है, सभी के लिए है, हर कोई देख सकता है, आप किसी भी रिलेशनशिप में देख सकते हो। देखो यहाँ पर पास्ट की एनर्जीज जो मेरे को दिख रही है, पास्ट में सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद भी इवन यहाँ पर पास्ट के कार्ड में भी मेरे को थर्ड पार्टी की एनर्जीज नज़र आ रही है। आप शॉक्ड हो गए होंगे, यस बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर पास्ट का जो रिलेशन आ रहा है ना आपका, उस रिलेशनशिप में आपकी इतनी ज़्यादा क्लोजनेस आ रही है अपने पर्सन के साथ में भी, बहुत ज़्यादा आप रिश्ते में क्लोज थे, ये चीज़ें दिख रही हैं। एक दूसरे के लिए आपने बहुत एफर्ट्स किए और प्रॉपर एक अच्छा खासा रिलेशन आपका चला, बट उसके बाद भी जो एक आहट होती है ना किसी ऐसे इंसान की जो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें डिस्टर्ब होने लगे, आहट समझ रहे हो ना, वो नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर हो चुकी थी, थर्ड पर्सन। लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा साइड कर दूं ताकि रीडिंग में डिस्टर्बेंस ना हो। सिर्फ इन दो कार्ड से मैं एनर्जीज को बताने वाली हूँ पास्ट की। देखो, टू ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। जो एनर्जीज मेरे को आ रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखती चलूँ तो जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, रिश्ते में काफ़ी हद तक नज़दीकी आ गई थी, मैरिज का कमिटमेंट मेरे को नज़र आ रहा है आपकी, और पूरी तरीके से जैसे होता ना कि दुनिया मुट्ठी में आ जाना, ऐसा रिश्ता था कि आपको लग रहा था कि सब कुछ, एवरीथिंग मुझे मिल चुका है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और कमी है तो हम उसे दूर कर लेंगे। एक होता ना इंसान के अंदर पावर, आपको आपके पर्सन से पावर मिलती थी, ऐसा मेरे को दिख रहा। उस पावर के ज़रिए आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी थे, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि आपका डिफरेंट साइड मैरिड हो, वन साइड सिंगल मैरिड, लव रिलेशनशिप, थर्ड पार्ट, कोई भी रिलेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं चीज़ों को देख रही हूँ, सब कुछ बेटर होने के बाद आप लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, फ्यूचर के ड्रीम्स देख रहे थे, हमेशा साथ का वादा, एक दूसरे को कॉल करना, मैसेज करना, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे इस समय रिसीव हो रही है, एक हैप्पी वाली, घंटों बातें करना, टाइम का पता नहीं लगना, कितनी कॉल कितनी मैसेज आ रही। बट उन सब चीज़ों के बीच में ये सब होते होते यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ गई जो कि पूरी तरीके से आपका पर्सन आपके हाथों से कब निकलता चला गया, कैसे कंट्रोल होता चला गया किसी दूसरे के उसमें, ये शायद आप जाके समझे होगे। क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि इस समय की सिचुएशन में जब इनकी आहट हुई थी, जब ये थर्ड पर्सन फैमिली थी या कोई फ्रेंड्स थे या कोई एक्स या कोई न्यू पर्सन जो भी थर्ड पार्टी के रूप में, तो शायद आप सोच भी नहीं रहे थे कोई पर्सन ऐसा होगा जो इतना ज़्यादा मुझे, मेरे रिश्ते को कंट्रोल कर लेगा। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के साथ साथ ये एनर्जीज भी जुड़ गई थी आपके पर्सन की, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पास्ट में भी चीज़ें ऑन ऑफ करना हो सकता है कि आपने ये चीज़ें महसूस की हो, इनका ध्यान भटकना, अवॉइड करना, इग्नोर करना, ऑन ऑफ सिचुएशन, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जिसमें आपको लग रहा था कि झूठ बोल रहा है इंसान, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि मे बी हो सकता हो, क्यों फ़ोन क्यों नहीं रिसीव किया, कॉल क्यों नहीं, या मैसेज, तो लाइक आप समझ रहे थे लेकिन आप कंफ्यूज थे, आप भरोसे में थे कि हाँ हो सकता है कि शायद हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर ये एनर्जीज थी। अब ये सिचुएशन आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, फैमिली है, थर्ड पार्टी, फ्रेंड्स है, लाइक कोई भी हो सकता है, लेकिन हाँ आपके पर्सन की दूरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी। अभी प्रेजेंट में जो सिचुएशन आ रही है, मैं इसको थोड़ा इधर कर देती हूँ ताकि रीडिंग में हेल्प मिल जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर अभी प्रेजेंट में जो सिचुएशन आ रही है आपके पर्सन की, तो देखो वहाँ से यहाँ तक आने में बहुत
टाइम लग गया, ऐसे नहीं आ गया, क्योंकि कार्ड से मैंने फटाफट निकाल लिए, लेकिन वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत मुश्किल से तय हुआ होगा, आई एम श्योर। और इस समय जो प्रेजेंट में सिचुएशन है, अगर मैं आपकी देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा हद तक आप टूटे हुए नज़र आ रहे हो। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी एकदम ख़राब हो चुकी हैं, लाइक डिस्टर्ब हो चुकी हैं। इमोशनल बहुत हो रहे हो, थर्ड पर्सन की वजह से आपका जो पर्सन है आज बात करने को भी तैयार नहीं है, आपसे बोलने को भी तैयार नहीं है। ओवर थिंकिंग वो भी बहुत करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उन्हें आपकी याद नहीं आती, आपको मिस नहीं करते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में चीज़ें बहुत कुछ उलट फेर हो चुकी हैं। देखो यहाँ पर मैं आपके झगड़े देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में आर्ग्यू, झगड़े या चीज़ों को ना समझना। और पर्सन की एनर्जीज़ को मैं देखूँ तो 5 ऑफ कप्स में है ये, तो मतलब ये भी परेशान है, क्योंकि आप लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा प्यार होने के बाद भी इतनी ज़्यादा झगड़े या इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिससे कि एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हो कि आखिर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि नो कॉन्टेक्ट दिख रहा है मेरे को, ये सारी चीज़ें ना अभी यहाँ से आई, आप खुद देख रहे हो कि ये एनर्जीज, ये सब ठीक था, यहाँ से उठकर अभी तक ये एनर्जीज है। समझ लीजिए आप कितना लंबा टाइम हो गया, अभी आप ही समझ सकते हो कितने दिनों से बात नहीं हुई है, कितने टाइम से बात नहीं हुई है। और ये एक ऐसी चीज़ थी, आहट या एक ऐसी जो आपको समझ आ रही थी कि हाँ इग्नोर कर रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, फीलिंग्स छुपा रहे हैं, सब कुछ, लेकिन वहाँ से यहाँ तक आने में क्या सिचुएशन। तो अभी इस समय देखो एनर्जीज बहुत कुछ चेंजेस हो गए हैं। 5 ऑफ कप्स में है तो देखो नो कांटेक्ट में महसूस उनको आपकी याद आ रही है, अपने किए पर कहीं कहीं किसी जगह बहुत शर्मिंदा भी हैं, क्योंकि ये आपके साथ इस रिलेशन को रखना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में बहुत दूरियां आ गई हैं, गलतफहमियां बहुत हो गई हैं, और ज़्यादातर मिसगाइड बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अभी इनको भी समझ आ रही हैं कुछ चीज़ें आपके पर्सन को कि हाँ मतलब बिगड़ेगा तो पूरा बिगड़ता ही चला जाएगा, डिस्टर्ब होता चला जाएगा। अच्छा, इनके साथ भी कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन का व्यवहार है या फिर इनका बिहेवियर है ना, वो सही नहीं दिख रहा है, मतलब थर्ड पार्टी के बिहेवियर में चेंजेस हैं, तो इनकी लाइफ पर भी असर पड़ रहा है। ये भी परेशान है कुछ जगह पर, यहाँ पर मिसगाइड बहुत हो गए हैं, तो लव बहुत करते हैं आपसे, लेकिन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे करूँ। शांत बहुत हो गए हैं, शांति बहुत हो गई होगी आपके रिलेशन है, मतलब यहाँ कितने बार उनको नॉक कर रहे होगे, वहाँ से नो रिप्लाई नो रिप्लाई। तो अभी प्रेजेंट में ऑन ऑफ इग्नोर करना और दूरियाँ, बहस, क्योंकि आप जाते हो बात करने, अगर वो बात करने को तैयार भी हो जाते हैं ना, तो आप लोगों में स्टार्टिंग नहीं होती है लड़ाई की, लेकिन अंत आपका लड़ाई का ही होता है ना। मतलब आप जो भी बात करते हो, आप लोगों के बीच में जो भी बात होती है, आप स्टार्ट करते हो कि हाँ चलो भाई आप कहाँ थे, क्या थे, कैसे हो, लाइक ये सारी चीज़ों से स्टार्टिंग हो रही। बाद में वही बात कैसे हो, क्या हो कि बात एकदम से कहाँ कैसे लड़ाइयों में चेंजेस हो जाते हैं, ये तो शायद आप भी अच्छे से जानते हो, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि अच्छी खासी बात हो रही है आप लोगों की, लेकिन बात ख़त्म होते होते वो 10 मिनट 15 मिनट की बात लड़ाई में चेंजेस हो जाते। तो मतलब पहले सिचुएशन ऐसी नहीं थी, पहले आप बात करते थे तो जब बात होती थी, जैसे जैसे बात होती जाती थी वैसे वैसे आप और क्लोज होते जाते थे। अभी क्या होता है कि बात करते हो क्लोज होने के लिए कि चलो भाई हम बात करेंगे, क्लोज हो जाएंगे, अगेन हम लोग फिर स्टार्ट करते, लेकिन बात होते होते वो बात लड़ाई पर ख़त्म होती है। यहाँ पर स्टार्ट होती थी तो क्लोज होते थे, अब यहाँ पर क्लोज होने के लिए बात होती है तो लड़ाई पे ख़त्म होती है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। आप दोनों जानकर नहीं करते हो कि आज हाँ भाई मुझे लड़ाई करनी है तो मैंने फ़ोन किया है, नहीं, जान के नहीं करते हो। सोचते ये हो कि चलो भाई आज बात करनी है और आज हम लोग अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करके एक न्यू फ्रेश बिगनिंग शुरू करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाती है, लड़ाई और हो जाती है। अगर बात होती है तो कहीं कहीं तो मेरे को लग रहा है कि बात ही नहीं होती है। यहाँ पर मैं कहीं कहीं देख रही हूँ बात होती है, 2 दिन 3 दिन बात हुई जैसे तैसे हुई, चौथे 5वें दिन फिर वही ब्लॉक, कम्युनिकेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, क्योंकि इस कदर कंट्रोल है और इस कदर मिसगाइड किया हुआ है कि आपकी बात मानने को राज़ी नहीं है ये। तो ये सिचुएशन यहाँ पर इनकी दिख रही है। कहीं कहीं 5 ऑफ कप्स में जान रहे हैं कि हाँ मैं सही नहीं कर रहा हूँ या मैं सही नहीं कर रही हूँ, जो भी आपके पर्सन, तो भी यहाँ पर मतलब चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो गई है। 5 ऑफ कप्स में है, ये आपकी लाइफ से नहीं जाना चाहते, इनकी जो एनर्जीज आ रही है ये लाइफ से नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में वो चीज़ें चल रही हैं जो अनएक्सपेक्टेड है। तो ये सब कुछ प्रेजेंट एंड पास्ट का मैंने बता दिया। अगर ये रेजोनेट हो गया हो तो ही फ्यूचर को देखें,
और अगर ये रेजोनेट नहीं हुआ है तो फिर आप फ्यूचर भी ना देखें, वही बेहतर होगा। चलिए अभी फ्यूचर के कार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। मैं इस कार्ड्स को भी ले लेती हूँ। अभी देख लेते हैं कि भाई अगर ये सिचुएशन है, ओके, तो फ्यूचर क्या होने वाला है। ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी मैं, ऑल साइन के लिए है। लीजिए अपने आप ही कार्ड आ रहे हैं, देख लेते हैं। फ्यूचर में एनर्जीज चेंज हो रही है। देखो चेंजेस हैं भाई, फ्यूचर के कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं। हाँ यस डेफिनेटली फ्यूचर के कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके फ्यूचर में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। रियूनियन मेरे को साफ दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। इतने दिनों से आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, कुछ चीज़ें तो आपको भी समझ आने लगी होंगी, है ना। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो कार्ड में ही सबसे बड़ी चीज़ आ रही है कि चेंजेस हैं। देखो आपकी लाइफ में भाई, मेरे को तो यहाँ पर जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, आई डोंट नो कितने लोग देख रहे हैं, पर डेफिनेटली आपका फ्यूचर आपके पर्सन के साथ होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर फ्यूचर की। देखो क्या होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के रिलेशन में क्लोजनेस आ जाती है, हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बहुत करीब हो जाते हैं। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं तो उतना ही ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ें कोई तीसरा इंसान आकर वो हमारी उन छोटी छोटी चीज़ों पर, क्योंकि हम जब एक दूसरे क्लोज हो जाते हैं ना तो एक दूसरे से दूर जाने के नाम से भी हमें घबराहट होती है, राइट। लेकिन तीसरा इंसान क्या करता है कि वो हमें इतना ज़्यादा इस तरीके से मिसगाइड कर देता है कि हम वो चीज़ें ही नहीं समझ पाते हैं कि हाँ भाई हम दूर नहीं जाना चाहते हैं, और ये सोचते ही हम दूर हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर तीसरे इंसान की भरोसा करके। अपने पर भरोसा नहीं करते, तीसरे इंसान पर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। तो यही चीज़ एक्चुअल में आपकी सिचुएशन में हुई। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर में चेंजेस हो रहे हैं। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ है, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, अब यहाँ पर एज ऑफ कप्स है, और यहाँ पर एज ऑफ वेंट्स। कितनी पावरफुल एनर्जीज है रियूनियन की, बहुत ज़्यादा। मतलब आपके रिश्ते में आज हो सकता है कि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो मुझे मिल रही है, आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो। जहाँ पर मैं बैठी हूँ मुझसे हज़ारों किलोमीटर दूर हो सकते हैं कि आप बैठे हो, आपकी जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है। लेकिन एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपकी जो फीलिंग्स है वो आपके पर्सन के साथ फ्यूचर मेरे को दिखाई दे रहा है। आप फ्यूचर में साथ दिख रहे हो, स्टेबल दिखाई दे रहे हो, गलतफहमियाँ ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो रिश्ते टूट गए थे, टूटने के बाद भी मेरे को जुड़ते दिख रहे हैं। इससे बड़ी चीज़ों में क्या बोलूँ, यहाँ पर जो एनर्जीज़ में देख रही हूँ, इसमें क्या हो रहा है कि एनर्जीज़ में यहाँ पर ये सब मतलब जो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा दिल ये, क्योंकि हम चाहते भी सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हैं जिन पर हमें हमारी एनर्जीज़ ले जाती है ना। तो हमारी आपकी एनर्जीज़ लेकर जा रही है। आप चाह रहे हो कि हाँ मेरा पर्सन की मेरी लाइफ में लौट कर आएगा। तो क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज वहाँ गई। वहाँ क्यों गई? रीज़न क्योंकि वो चाह रही थी, वो जान रही थी आपकी एनर्जीज़ कि मैं एक मैग्नेटिक एनर्जीज़ के तहत पर मैं जाऊँगी तो मुझे वहाँ से रिटर्न मिलेगा। तो आपके पर्सन भी क्योंकि आपके पास आना चाहते थे, तो इसीलिए जब वो भी चाह रहे हैं और आप भी चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर मेरे को यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एनर्जीज में स्ट्रेंथ है, तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं क्लू भी बता देती हूँ। देखो आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो चुका है फैमिली की वजह से। मुझे लग रहा है कि कुछ एनर्जीज में आप सिंगल हो, और सिंगल होकर आप किसी चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो। कुछ एनर्जीज़ मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप सिंगल से मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप चाइल्ड की भी टेक केयर कर रहे हो, आपके ऊपर पूरा बर्डन भी है। मैं ये चीज़ें भी देख रही हूँ। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप अपने पर्सन का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो। कुछ एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है कि थर्ड पर्सन की वजह से, आपकी या फैमिली की वजह से आप लोगों के बीच में जो है वो डिस्टर्बेंस हो गया, डिफरेंस आ गया। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर ज़्यादातर दिखाई दे रही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, मैरिज का पूरी तरीके से प्रॉमिस करने के बाद आपको कोई एक्स हो सकता है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो कि आपके पास लौट कर नहीं आया है। कोई कॉल, कोई मैसेज, नो कॉल नो मैसेज एंड कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी मेरे को उम्मीदें बहुत बढ़ती हुई दिख रही है। किया प्रॉमिस आपसे लेकिन निभाया किसी और के साथ, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। तो स्ट्रेंथ की एनर्जीज़ है यहाँ पर। ऐसा इवेंट्स दिख रहा है जो कि एक प्रॉपर तरीके से एक रियूनियन को बता रहा है। आपकी हमारी एनर्जीज़ हमेशा उसी तरफ भागती है जो चीज़ें हम डिज़र्व करते हैं या जो चीज़ें हमें मिलनी होती हैं, है ना। तो अगर आपकी एनर्जीज़ आपके पर्सन की तरफ जा रही है और आपको लग रहा है कि एक दिन डेफिनेटली सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो समय आ चुका है जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। और पर्सनली अगर आपको मेरे से रीडिंग लेनी है अपने नेम प्लेस के साथ,
तो फिर आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा, मैं पर्सनली तौर पर आपके टैरो कार्ड देखूंगी। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपकी एनर्जीज क्या कहती है। बट जनरल तौर पर ये ऑल साइन के लिए है। अगर आपको एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, फील हो रही है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज होगी। एंड टेक केयर, बाय बाय। नंबर वीडियो पर ही मिलेगा, सिर्फ वीडियो से नंबर लें और कहीं से नंबर ना लें। एंड टेक केयर, बाय बाय।